ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज वरदान में आया कि आकर्षण मूर्त बनने के लिए रंग और रूप के साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू चाहिए। ये अच्छी रीति समझना है। उत्तर है, हम सभी जो भी भगवान के बच्चे बनते हैं वो सब का पुरुषार्थ और लक्ष्य यही है, संपूर्ण पवित्रता धारण करना और श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आना। फिर भी सबका नंबर हो जाते हैं, माना नंबरवार क्यों हो जाते हैं? तो रंग भी हमें लग गया है। किसका रंग? भगवान का। कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। तो संग किसका करना है? तो कि अभी हम भगवान के बच्चे बने हैं तो उसके संग में ही रहना है, तब उसका रंग लगेगा। तो वो तो हम सब बच्चे हैं ही। अभी रूप, तो रूप कौन सा बदलना है? हमारी आत्मिक स्मृति, शरीर के भान से मुक्त और आत्मा की स्मृति में स्थित होना है। वो भी हमें समझ आ गई है और हम आत्मिक स्मृति में स्थित होते हैं। लेकिन नंबर कहाँ पड़ते हैं? ये गुण और शक्तियों को धारण करने में। जैसे फूल है तो हजारों प्रकार के फूल है, कहते तो फूल ही है, लेकिन फूल के कीमत या आकर्षण उसके सुगंध के अनुसार होती है। कोई फूल बहुत सुगंधीदार है, कई फूल कम सुगंधीदार, कई में तो कोई सुगंधी है ही नहीं, कई में रूप भी नहीं है इतना, और कहीं ऐसे है कि ना रूप है, ना रंग है, ना सुगंध है। कौन सा है जानते हो? ये फूल अक के फूल। और वो किसको चढ़ाया जाता है? शिव जी को। देवताओं को कभी भी अक के फूल नहीं लगा चढ़ाएंगे। जो चीजें देवताओं को हम अर्पण करते हैं वो वैसी चीजें शिव के मंदिर में नहीं होती है। तो वो फूल सिर्फ शिव को चढ़ता है। कमल के बीज भी शिव को चढ़ाते हैं। तो क्यों? इसके पास पीछे भी बहुत सारे राज है। तो जब शिव परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो हम सभी आत्माएं, माना मनुष्य आत्माएं, अक के फूल हो गए हैं। तो ये अक के फूल भी इस दुनिया में है और ज्यादातर अक के ही फूल है। तो ये जैसे फूलों में अनेक प्रकार है, ऐसे मनुष्य आत्माओं में भी संस्कारों में अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे संस्कार वैसा उसका नाम होता है, और जैसा कर्म किया वैसे संस्कार बनेंगे। सब एक दूसरे से जुड़ा है। तो जैसे फूल की कीमत उसमें सुगंध और रूप से होती है, जितनी अच्छा फूल, अच्छी सुगंध, ऐसी उसकी कीमत होती है और सबको आकर्षित करती है। ऐसे ही मनुष्य आत्माओं में भी जो मुख्य चीज है वो आकर्षण है, वो हमारी सुगंध, माना हमारे गुण और संस्कार। जो ओरिजिनल संस्कार आत्मा का है वो हमारे दर्पण की तरह दिखाई दे। तो ये
इसमें ही सब नंबरवार हो जाते हैं। जैसे कोई बहुत अच्छा काम करता है और माना महान कार्य करता है तो कहते हैं ना, ये तो महात्मा है। माना आत्मा है लेकिन महान है। देवात्मा, जो देवी गुण वाले हैं वो देवात्माएं हैं। जो पाप कर्म करते हैं वो पापात्माएं हैं। जो पुण्य कर्म करते हैं वो पुण्यात्मा है। दान करते हैं वो दानेश्वरी आत्मा है। तो ऐसे हरेक के अपने संस्कार और गुण अनुसार उसका नाम पड़ता है। तो सबसे श्रेष्ठ जो होते हैं वो देवात्माएं हैं, जिसकी पूजा होती है और उसमें संपूर्णता होती है। तो ये संपूर्णता का अर्थ आज क्लियरली कहा कि सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन सभी में संपूर्ण पवित्रता, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ और यूट्यूब पर भी रखा है, 7 पत्ते का बिली पत्र और 11। वो अभी तक भक्ति में ये दोनों चीज का बहुत महत्व है। लेकिन हमें कोई भक्ति की जैसे बिली पत्र चढ़ाना नहीं है या भूखा नहीं रहना है, लेकिन हमें रोज 7 पत्ते का मना तन मन धन संबंध संपर्क समय संकल्प श्वासोश्वास और 11 अर्थात 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया और 1 मन, ये 11 जो रस है उसको वश करना है। तो ये ब्रह्मा बाबा ने एक झटके दे दिया, सब कुछ उसके नाम सब कुछ कर दिया। लेकिन हम गृहस्थी है और अभी तक हमें पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम श्री कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा जैसा तो है नहीं, उसको तो भगवान ने खुद ने अंदर प्रवेश करके सब कुछ कराया। तो लेकिन तो हम क्या करें? हमें हमारे पास रोज जो कुछ है उसको भगवान के कार्य में लगाना है। तन अच्छा है, मन अच्छा है, धन अच्छा है, समय आपके पास है, संकल्प अच्छा चलाना सीख जाओ, ये सब है। ये सातों चीजों में हम पवित्र बनते हैं, तब हम देवता बन सकते हैं, श्री कृष्ण के साथ जा सकते हैं। इसीलिए कहा कि जो कुछ इस चीज दुनिया में हमें इस आंखों से दिखाई देती है, उन सबको मन बुद्धि से भूलना है, लगाव मुक्त होना है। तो दुनिया में तो सब कह देते ये ब्रह्मा कुमारी वाले हैं, वो तो सब भूल छोड़ दो कहते हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं है ना कि ये सब क्यों करना है। इसीलिए आज क्लियरली कहा कि हमारे संबंध संपर्क में तन में सभी चीजों में ब्रह्मचारी बनना है। तब हमारे ये सारा पुरुषार्थ ही इसका है। हमने 8 ग्रुप इसीलिए खोला है, जो हम करते हैं वो सिखा रहे हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, पहले बाप समान बनो फिर आप समान सबको बनाओ, पढ़ो और पढ़ाओ। तो ये सब हमारे द्वारा कहो तो भगवान ही तो करा रहा है। तो ये आकर्षण मूर्त हम तब बनेंगे जब हमारे ओरिजिनल संस्कार को बाहर हमारी चाल चलन चेहरे वाणी व्यवहार सब में प्रकट हो। ज्ञान स्वरूप प्रैक्टिकल बनना। ऐसा नहीं ये वीडियो सुना ये सुना, सुनते रहो, ये तो बहुत समय लगता है। शॉर्टकट सारे मैंने बताए हैं। कोई भी चीज सुनो तो या पढ़ो तो उसके ऊपर बुद्धि चलाओ, उसको अच्छी रीति समझना है, समझकर बुद्धि में धारण करना है और फिर जीवन में प्रैक्टिकल लाना है। हमारा योगी जीवन बनाने के लिए है।
तो इसीलिए कहा कि रंग रूप के साथ संपूर्ण पवित्रता आएगी, तब हम सबको आकर्षित कर सकेंगे, जिसकी अभी तक पूजा होती है। तो हमें रोज चेक करना है, जो भी मुरली में आता है कि जैसे अभी आया आकर्षण, तो हमें चेक करना है हम कितने रंग कितना आया है, कितने परसेंटेज रूप में रहते हैं, कितना परसेंटेज सबको आकर्षण करते हैं, कितना परसेंटेज हमने धारण किया है, ये सब करना है। तब हम अब रोज चेक एंड चेंज करेंगे, 8 ग्रुप का रोज करेंगे। इसमें धन सेवा भी आती है, क्योंकि बाप को बच्चा भी बनाना है और हमें बाप भी बनाना है। तो पहले बच्चा बनाओ, फिर बाप बनाओ, तब हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है? ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो YouTube चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति।